हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में आज का जो टॉपिक है वो है संधि। संधि के प्रकार, नियम और उदाहरण सहित आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि की परिभाषा से। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, तथा किसी शब्द से वर्णों को ऐसे पृथक करना कि वे अपने मूल रूप में आ जाएं, संधि विच्छेद कहलाता है। अब आइए बात करते हैं संधि के प्रकारों की। दोस्तों, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। हम शुरू करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से शब्द में जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय बराबर देवालय। इसमें देव के अंत में आ छुपा है, अर्थात अंतिम वर्ण आ है, तथा आलय का पहला वर्ण आ है। जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण आ दूसरे शब्द के पहले वर्ण आ, ये दोनों स्वर हैं, के साथ मिलता है तो आ का यानी बड़े आ का निर्माण होता है। अब स्वर संधि के प्रकारों की बात करते हैं। तो दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। अब एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को लेते हैं। जब दो सजातीय स्वर जैसे आ, ई, उ, री के बाद सजातीय वर्ण ही आए तो दोनों मिलकर बड़ा वर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, अन्न धन अभाव बराबर अन्नाभाव, रवि धन इंद्र बराबर रवींद्र, पितृ धन ऋण बराबर पितृण। यहाँ पे देखिए, आ और आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं, ई और ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं, और री धन री मिलकर री बना रहे हैं। अब आइए देखते हैं गुण स्वर संधि। जब एक सजातीय वर्ण आ के बाद अन्य सजातीय वर्ण ई या उ या री आए तो ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। यहाँ पर आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, देव धन ईश बराबर देवेश। यहाँ पर भी आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। तीसरा उदाहरण है, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। यहाँ पर आ और उ मिलकर ओ बना रहे हैं। तो संधि का अगला प्रकार लेते हैं वृद्धि स्वर संधि। यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर बड़ा ऐ। यदि ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक धन एक बराबर एकाएक। यहाँ पर आ और ए मिलकर ऐ बना रहे हैं। परम धन ओजस्वी बराबर परमोजस्वी। यहाँ पर आ और ओ मिलकर औ बना रहे हैं। तो अगली संधि लेते हैं यड़ स्वर संधि। यदि ई, उ, री के बाद कोई भिन्न विजातीय स्वर आए तो ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। यहाँ पर ई और आ मिलकर या बना रहे हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरण लीजिए, इति धन आदि बराबर इत्यादि। यहाँ पर छोटी ई और बड़ा आ मिलकर या बना रहे हैं। सु धन आगत बराबर स्वागत। यहाँ पर उ धन आ मिलकर वा बना रहे हैं। मातृ धन आनंद बराबर मात्रानंद। यहाँ पर री और आ मिलकर रा बना रहे हैं। तो अगली संधि लेते हैं अयादि स्वर संधि। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न या विजातीय वर्ण आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ने धन अन बराबर नयन। यहाँ पर ए और आ मिलकर अय बना रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है, नय धन अक बराबर नायक। यहाँ पर अय
और आ मिलकर आय बना रहे हैं। आइए अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन का व्यंजन या व्यंजन का स्वर से मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, रटने वालों के लिए व्यंजन संधि थोड़ी जटिल हो सकती है, इसलिए इसके नियम समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो ये बहुत ही सरल है, आप सब इसे आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, व्यंजन संधि समझने से पहले स्वर और व्यंजन के सारे वर्डों को कुछ भागों में बांट लीजिए। एक उदाहरण के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जैसे भाग 1 में समस्त स्वर को रखिए, भाग 2 में का, चा, टा, ता, पा वर्ग को रखिए, भाग 3 में या, रा, ला, वा को रखिए और भाग 4 में सिर्फ हा को रखिए। इससे आपको ये नियम समझने में आसानी होगी। तो चलिए नियम नंबर 1 से शुरू करते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ड का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ड या कोई स्वर आए या, रा, ला, वा आए तो प्रथम वर्ड के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ड हो जाता है। जैसे दिक, धन, गज, इसका बराबर होगा दिग्गज। यहाँ पे का और गा मिलकर गा बना रहे हैं। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, दिक, धन, अंत बराबर दिगंत। यहाँ पर आधा का और आ मिलकर गा बना रहे हैं। दूसरा नियम लेते हैं, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ड का, च, ट, त, प का मेल ना या मा से हो तो का, च, ट, त, प अपने वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, वाक, धन, मय। यहाँ पे का वर्ग का जो पांचवा वर्ड क्या होगा, ङा होगा, तो वाक, धन, मय बराबर वांग्मय हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण है, उत, धन, नति। ता वर्ग का जो पांचवा वर्ड क्या है, ना है, तो उत, धन, नति बराबर हो जाएगा उन्नति। तीसरा नियम लेते हैं, ता के बाद यदि चा या छा हो तो ता को चा यानी आधा चा में, यदि जा या झा हो तो ता को जा यानी आधा जा में, यदि टा या ठा हो तो ता को टा यानी आधा टा में, और यदि डा या ढा हो तो ता को डा यानी आधा डा में, और ला हो तो ता को ला यानी आधा ला में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, उत, धन, चारण। यहाँ पे जो आधा ता है वो आधा चा में बदल जाएगा, इसका हो जाएगा उच्चारण। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं, सत, धन, जन बराबर सज्जन। अब चौथा नियम लेते हैं, इसे माँ संबंधी नियम भी कहते हैं। माँ के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो माँ के अनुस्वार अंग में तथा बाद वाले वर्ड का रूपांतरण उसी वर्ग के पांचवें वर्ड में हो जाता है। जैसे अहम, धन, कार बराबर अहंकार। का पांचवा वर्ड ङा है, तो यहाँ पे ङा हो जाएगा अहम, धनकार बराबर अहंकार। उसी तरह से किम, धन, चित बराबर किंचित। चा आ रहा है तो चा का पांचवा वर्ड क्या होगा, या। तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो या आपके उच्चारण में आएगा, किम, धन, चित बराबर किंचित। अब आइए पांचवा नियम लेते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले आधा च जुड़ जाता है। जैसे अनु, धन, छेद। यहाँ पे जो छ है उसके पहले आधा च अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। उसी तरह से है शाला, धन, छादन। यहाँ पर भी छ से पहले अगर आधा च लगा देते हैं तो इसका हो जाएगा शाला, धन, छादन बराबर शाला छादन। अब लेते हैं नियम नंबर 6। यदि किसी वर्ग के आखिरी वर्ड को छोड़कर शेष वर्डों के साथ हा का मेल होता है तो हा उस वर्ग का चतुर्थ वर्ड हो जाता है और हा से जुड़ने वाला वर्ड अपने वर्ग का तीसरा वर्ड बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अत, धन, हुत बराबर अद्भुत। और दूसरा उदाहरण है, उत, धन, हार बराबर उद्धार। यहाँ पे जो ता है दा में बदला और हा वो धा में बदला। जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि ता जो है
वो अपने तीसरे वर्ड में हो जाए, अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा और हा उसी वर्ग के चौथे वर्ड में बदल जाता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 7 की। यदि श के बाद ता आता है तो ता का टा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दृश धन ता बराबर दृष्टा, सृष धन ती बराबर सृष्टि। अब आइए बात करते हैं आखिरी विसर्ग संधि की। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आप जानते हैं कि अयोग्यवाह कहलाने वाले दो वर्ण हैं, अनुस्वार अंग और विसर्ग अह। यहाँ विसर्ग अह की बात हो रही है। विसर्ग संधि में अब नियम नंबर 1 की बात करते हैं। दोस्तों, विसर्ग के बाद यदि चा छा हो तो विसर्ग का शा यानी आधा सीटी वाला शा, यदि टा ठा का खा पा फा हो तो विसर्ग का शा खटकोड़ वाला जो शा होता है उसका आधा शा, यदि ता था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए निह धन चय, यहाँ पे सीटी वाला जो आधा शा हो जाएगा इसका निश्चय। उसी तरह से अन्य जो उदाहरण है आप देख लीजिए। धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार, निह धन तारण बराबर निस्तारण, निह धन कपट बराबर निष्कपट, निह धन फल बराबर निष्फल। दूसरा नियम है यदि विसर्ग से पहले आ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ड का खा टा मा ता कुछ भी हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, पयः धन पान बराबर पयः पान। अब नियम नंबर 3 की बात करते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ड भी आ हो तो विसर्ग ओकार हो जाता है और आ का लोप हो जाता है। जैसे प्रथमः धन अध्याय बराबर प्रथमोध्याय, यशः धन अभिलाषी बराबर यशोभिलाषी। अब नियम नंबर 4 लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ड अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड या फिर या रा ला वा हा रहे तो विसर्ग उ हो जाता है और अपने पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ बन जाता है। जैसे मनः धन रथ बराबर मनोरथ, यशः धन दा बराबर यशोदा। अब अगला नियम लेते हैं। जब विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए या जुड़ने वाले वर्ड में कोई स्वर हो या वह वर्ड अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड हो या रा ला वा हा हो तो विसर्ग रा हो जाता है। जैसे निह धन उपाय बराबर निरुपाय, निह धन गुण बराबर निर्गुण। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। जब ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रा आए तो छोटी ई उ का बड़ी ई उ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे निह धन रव बराबर नीरव, दुह धन राज बराबर दुराज। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।